हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कल CGL 23 का मेंस का पेपर देने जा रहे हैं। ये मानते हैं कि आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका होगा, आपने अच्छे से प्रिपरेशन भी किया होगा और कल के लिए आप पूरी तरह से रेडी होंगे। आपने अब तक क्या पढ़ा है, क्या सिलेबस कंप्लीट किए, कितने क्वेश्चंस किए, कितने मॉक्स लगाए हैं, इस सब के अलावा भी अब जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और क्वेश्चंस को स्किप करना। क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कल कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? क्योंकि एग्ज़ाम में जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसका हाई होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर लो हुआ तो आपका पूरा का पूरा पेपर भी ख़राब हो सकता है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल का हाई होना। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हैं। अगर दो स्टूडेंट है, इसके पहले वाले के 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, इसने अच्छे से मॉक्स भी दिए हैं, अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए हैं, वेरियस टाइप्स के जो एग्ज़ाम्स है SSC के उस सब क्वेश्चंस किए हैं, सबके मॉक्स दिए हैं। आपने अपना सिर्फ 80 to 85% ही सिलेबस कंप्लीट किया है, आपने अच्छे से मॉक्स भी नहीं लगाए हैं, आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इससे बेटर है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्ज़ाम में इससे बेटर है तो यकीन मानिए आप इसके कंपैरेटिवली, आप पहले वाले के कंपैरेटिवली जो आप हैं वो एग्ज़ाम में अच्छे से पेपर को सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम का जो प्रेशर है अच्छे से हैंडल करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है। आप अक्सर सुने होंगे कि आप अपने साथियों में भी देखे होंगे कि क्लास में अगर कोई टॉपर बच्चा है जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, फाइनल रिज़ल्ट आता है, तो उसके जो परफॉर्मेंस है वो उस लेवल के नहीं होते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि इसका रीज़न होता है कि उसने पढ़ाई तो अच्छे से की है, उसने सिलेबस सारे अच्छे से किए, क्वेश्चंस भी अच्छे से किए हैं, लेकिन एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पाता है। उसको एक डर बैठ जाता है कि पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम में, और ये प्रेशर उसके पूरे पेपर को ख़राब कर देता है। जैसा इस केस में हम लोग अभी एग्जांपल देखें हैं कि ये जो स्टूडेंट है इसमें हो सकता है, क्योंकि इसका सिलेबस भी 100% पहले वाले का कंप्लीट है, अच्छे से इसने प्रिपरेशन भी किया है, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अगर डाउन हुआ तो पूरा का पूरा पेपर वो ख़राब हो जाता है। यही रीज़न है कि स्कूल में, कॉलेज में या आपके ग्रुप में जो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट हैं वो अच्छा स्कोर करने के बावजूद एग्ज़ाम में उतना उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, जिसने 100% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किए हैं और वो अच्छे से मॉक्स वगैरह क्वेश्चंस भी नहीं किए हैं, लेकिन उनका मेन चीज़ है कि वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो एग्ज़ाम में प्रेशर को हैंडल करना अच्छे से जानते हैं और वो परफॉर्मेंस पहले वाले से के कंपेरेटिवली अच्छा करके जाते हैं। इसमें जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो SSC का एक रामबाण तरीका है, ये सबको आना चाहिए, इसके बिना पेपर को अच्छे से करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि बहुत से टॉपर्स का आप इंटरव्यू देखे होंगे, वो इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो क्वेश्चंस है उसको स्कीप करना आना चाहिए। ये जो स्कीप करना है क्वेश्चन का, ये एक आर्ट है। क्वेश्चन स्कीप करना अच्छे से आना चाहिए। अगर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आया, आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखते ही इसमें इस क्वेश्चन को अच्छे से देखे बिना आपने सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर दिया, आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, बाद में आपको पता चला कि यार ये क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये हार्ड शिफ्ट है, ये सेकंड थर्ड राउंड के लिए क्वेश्चन था, हमको फर्स्ट राउंड में इसको नहीं करना था। आपने वहाँ पे 2 से 3 मिनट अपने ख़राब कर दिए। अगर 2 से 3 मिनट आपने वहाँ पे अगर वेस्ट कर दिए, ये 2-3 मिनट आपके आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर इतना प्रेशर क्रिएट करेगा कि आपके पूरे के पूरे पेपर हो सकता है कि ख़राब हो जाए, आप अच्छे से एग्ज़ाम्स को हैंडल नहीं कर पाओ। क्योंकि एग्ज़ाम SSC का जो सबसे बेस्ट जो एक आर्ट कहा जाता है वो है स्कीप करना। आपको आना चाहिए क्वेश्चंस को, और ये सारे के सारे जो टॉपर्स हैं या जितने भी SSC क्रैक किए हैं वो सारे अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि क्वेश्चंस को स्कीप करना आना चाहिए। क्वेश्चंस को पहले राउंड में देखते हैं ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमें फर्स्ट राउंड में करने हैं या सेकेंड राउंड के लिए इसको जाना है या थर्ड राउंड के लिए जाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चंस को स्कीप करना। आपसे पहले 5 सवाल नहीं हुए,
आपको ये प्रेशर नहीं लेना है, आपको पूरे पेशेंस के साथ अपने पेपर को करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लगा कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, उसको स्किप करना है। सेकंड भी लगा कि टाइम कंज्यूमिंग है, उसको भी स्किप करना है। अगर थर्ड क्वेश्चन भी लगा आपको कि नहीं ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जो लेंदी हो सकता है, फोर्थ क्वेश्चन भी आपको अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमसे नहीं होता, नहीं आता है, टेंशन नहीं लेना है, अपने पेशेंस को बना के रखना है। ये नहीं कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए तो अब ये प्रेशर लेना है कि अरे हमसे तो पहले 5 सवाल हुए नहीं, अब बाकी क्या होगा। प्रेशर लेकर पूरे के पूरे पेपर को आप ख़राब कर सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे ज़रूरी चीज़ है वो है पेशेंस बनाए रखना है। एग्ज़ाम में तो 100% क्वेश्चंस आपको करने हैं नहीं, अगर होते हैं तो करने हैं। 1-2 सवाल ऐसे आते हैं और वो मान के चलना है कि एग्जामिनर ने ऐसे ही सेट किए हैं कि वो क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, और वहीं 1-2 सवाल है जो आपको पहचानने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं और उसको स्किप करना है। क्योंकि एग्जामिनर जानबूझकर ऐसे 2-3 सवाल उसमें डालेंगे ही कि बच्चा इसमें उलझ के रह जाए और बाकी का जो पूरा पेपर है जिस कारण उसका ख़राब हो जाता है। तो वो क्वेश्चंस आपको पहचानने हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस भी आपसे नहीं हुए कोई बात नहीं है, उसको स्किप करना है, स्किप करते जाना है। आपको फर्स्ट राउंड में सिर्फ और सिर्फ जो भी ईजीएस्ट सवाल है, जितने जो भी आपसे लग रहा है कि हाँ ये बहुत कम टाइम में हम कर सकते हैं, इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो वही सवाल आपको फर्स्ट राउंड में करने हैं। आपको पेपर को एक राउंड में नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में ही आप सीरियली करने लगे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तो ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि आपका पेपर ख़राब हो जाए। मैं 100% सभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे सीरियली ही करते हैं, लेकिन 99% लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट राउंड में ही, जितने भी आप बच्चों के इंटरव्यू देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि फर्स्ट राउंड में पूरे के पूरे क्वेश्चन को नहीं करने। पेपर को फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और कई बच्चे होते हैं जो फोर्थ राउंड तक भी जाते हैं। तो ये फर्स्ट राउंड वाला जो आपका इसमें वो क्वेश्चंस आपको करने हैं जो सबसे इजी हो। सबसे इजी क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में, थोड़े से इससे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग को सेकंड राउंड के लिए जाना है, फिर थर्ड राउंड के लिए जाना है, फोर्थ राउंड के लिए जाना है। सबके अपनी अपनी कैपेसिटी होती है वो कितने राउंड में पेपर को करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसे करके आपको क्वेश्चन को करने हैं। और 1-2 सवाल जो आपसे नहीं होते हैं, या अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में हम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, ये सिलेबस हमने कंप्लीट नहीं किया, चैप्टर पढ़ा नहीं, तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के लिए मैं बता दूं कि ये मानकर चलना है कि वो क्वेश्चंस जो आपने नहीं किए हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चंस जो आपने नहीं पढ़े हैं, वो कल एग्ज़ाम में आने ही वाले नहीं हैं। जस्ट फॉर पॉजिटिव माइंडसेट कि वो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में कल देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट सीनियर ये हो सकता है कि अगर क्वेश्चन 1-2 देखने को मिल भी गए, तो ये मान के चलना है कि जो एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन हमको छोड़ने हैं, जो एग्जामिनर ने सेट किया है, ये वही सवाल है जो मैंने पढ़ा नहीं है। तो उतना टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पेपर को करना है, अपना पॉजिटिव माइंड से रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है कि आपको सब कुछ आते हैं। क्वेश्चंस को पहचानना, आइडेंटिफाई करना है, उसको स्किप करना आना चाहिए। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एग्ज़ाम में, वो है आपका पेशेंस। जो आपका पेशेंस लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपसे कोई सवाल 1 मिनट लगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपने फर्स्ट ही हार्ड क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, उसको सॉल्व किया, 1-2 मिनट आपके ख़राब हो गए, तो वहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, या तो आपका पूरा पेपर ख़राब होगा, या ये हो सकता है कि आपने अच्छा पेशेंस अपना मैनेज किया, आपने वहाँ पे धैर्य बनाए रखा, तो कोई बात नहीं, वो 1-2 मिनट को इग्नोर करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। तो ये ज़रूरी चीज़ है, आपको पेशेंस बना के रखना है। तो यही है, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको जो 3 चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, फर्स्ट है आपका कि वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो होना चाहिए कि आपका क्वेश्चंस को स्कीप करने का जो तरीका है, ये एक आर्ट है, ये क्वेश्चन स्कीप करना आपको आना चाहिए। और जो तीसरा सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका पेशेंस, पॉजिटिव माइंडसेट। एग्ज़ाम में ये पेशेंस और पॉजिटिव माइंडसेट आपके होने चाहिए। ये 3 चीज़ें कल एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको ध्यान में रखने हैं। चाहे कुछ भी हो, कैसा भी पेपर आए, आपको मान के चलना है आपको सारे चीज़ आते हैं। आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, उसको स्कीप करना है, पहले इजी सवाल करने हैं। और अगर 1-2 सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं या टाइम कंज्यूमिंग है, आपने 1-2 मिनट ख़राब कर दिए, उसके बाद भी आंसर नहीं आया, फिर भी आपको ये मानकर चलना है कि वो क्वेश्चंस आपसे लास्ट में होंगे, या ये वही सवाल है जो एग्जामिनर ने सेट किया है, छोड़ने के लिए टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको आपको पहचानना है, पेशेंस बना के रखना है। इन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना है कल एग्ज़ाम में बैठने से पहले। और आपके जो एग्ज़ाम का जो टाइम है, वहाँ सेंटर पे आप वहाँ पे हाफ़ एन आवर पहले पहुँच जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आपने इतनी मेहनत की है वो गलती से छूट जाए तो ये बहुत बड़ा दिक्कत होगा। आपने जो आईडी प्रूफ है, फ़ोटो है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप अपने साथ कैरी करके जाएं। और बाकी
कल के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। आप अच्छे से करें पेपर, अपना 100% दे। आपने जो भी प्रिपरेशन किया उसमें अपना अपना सब 100% एफर्ट डालें। अगेन ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें।